सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आदरणीय उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री जी, हमारे सहयोगी प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति मुकेश मेश्राम साहब, यहाँ पे उपस्थित हमारे माननीय सदस्य विधानसभा, सदस्य विधान परिषद, जिलाधिकारी महोदय, विद्यार्थी जी एवं आज की इस सभा में उपस्थित सम्मानित भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, मैं बहुत ही अभिभूत हूं आज इस बलिदानी धरती के महान सपूत पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की 125वीं जयंती, 125 साल अगर वो आज जिंदा होते तो आज वो 125 साल के हो जाते। उस दिन यहाँ पर आप सबके बीच उपस्थित होकर के मैं आज दोपहर में यहाँ आया और तब से लगातार सोच रहा था, जगह जगह देख करके, इस धरती में ये क्या खासियत है, क्या इस यहाँ पे इस आबो हवा में विशेष चीज है जिससे ऐसा महाबलिदानी यहाँ पे पैदा हुआ। और न केवल महाबलिदानी, बस उस महाबलिदानी की महामाता जिसका वर्णन हमें विद्यार्थी जी कर रहे थे, वो क्या खासियत है। इस धरती को बार बार प्रणाम करने का मन करता है, क्योंकि आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, देश की आजादी का 75वां साल पूरा करने जा रहे हैं, हम सभी आज जिस हालत में हैं, जो कर रहे हैं, शायद आपको आभास भी नहीं होगा किस हालत में हमारे पूर्वज थे जब यहाँ पे अंग्रेजों का हुकूमत हुआ करता था। वो आजादी हमें आज कितनी सब कुछ दे रही है, वो सब कुछ इन पे कुर्बान है। और इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव पर मार्च 2021 से मार्च 2023 तक पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ इस अमृत महोत्सव को मनाने का निर्णय लिया, जिससे हम तमाम सारे बलिदानियों को उसको स्मरण कर सके, उनसे प्रेरणा ले सके, उससे हम एक ऐसा संकल्प ले सके कि जो सपना उनकी आंखों ने देखा था, क्या हम उस सपने को पूरा कर रहे हैं कि नहीं। एक उस भारत की कल्पना की थी उन्होंने, उस आजाद भारत की, जहां पे हर कोई को आजादी होगी अपने आप को, अपने सर्वोच्च पोटेंशियल को प्राप्त करने की। क्या हम उस भारत को प्राप्त कर रहे कि नहीं कर रहे। उस दिशा में पिछले 8 साल से लगातार इतने सारे परिवर्तन हो रहे हैं हमारे देश में, और पिछले 5 साल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में ऐसे अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहे हैं जिसके हम सभी साक्षी हैं, देख रहे हैं कि कैसे सब चीजें हो रही हैं। तो क्या हम उस पे खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे। अभी बड़ा अच्छा लगा, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की तो बहुत सारी कथाएं हमें विद्यार्थी जी ने सुनाया। उनकी एक यादगार पिस्टल, जिसकी कीमत पिस्टल की नहीं, उसकी तो कीमत बेशकीमती है, कोई इसकी कीमत आंक नहीं सकता है। यश आनंद जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जहां कहीं से भी प्राप्त किया हो उस पिस्टल को, आज उस पिस्टल को जो यहाँ पे दिया उन्होंने जिज्ञासा जी को, जो कि हमारे इस म्यूजियम में अब आप सबको यहाँ पे स्थान लेगी और उसको सब लोग उसे देख सकेंगे, देखेंगे कि कैसे उस पिस्टल से ब्रिटिश हुकूमत, जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था, उस हुकूमत को इस पिस्टल ने ललकार दिया
बता दिया कि हिंदुस्तानी के खून में कितना तेज है। चाहे आप उसे फांसी दे दें, बट उसके पीछे इतने सारे बलिदानी खड़ा होंगे। आपने देखा यहाँ पे इतने सारे बलिदानी खड़ा होंगे। वो हिंदुस्तान का तेज, और वहां से शुरुआत हो गया कि देश को हम आजाद कर लेंगे। मैं तो आप सारे लोगों से ये, यहाँ जो तमाम सारे शाहजहांपुर के भाई बहन यहाँ पे उपस्थित हैं और जो नहीं है, उनको आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक अपील करना चाहता हूं कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के या असफुल्ला खां साहब के या यहाँ पे जो और हमारे बलिदानी हैं, लोहड़ी साहब या जो और अन्य बलिदानी हैं, रोशन सिंह साहब, उनके अगर कुछ भी स्मृति कहीं पे भी हो, उनके उपयोग का लोटा हो पानी पीने वाला, उनके उपयोग की थाली चम्मच गिलास हो, उनके उपयोग करने वाला खड़ाऊ हो, उनके उपयोग करने वाला कोई कपड़े हो, उनकी पढ़ने वाली कोई किताब हो, क्योंकि वो आज वो हमारे लिए तीर्थ स्थली है, हमारे लिए वो हमारे एक पूरे देश के लिए, आपके लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए लोग आएंगे, उसको नमन करेंगे कि इस किताब में, इस खड़ाऊ में, इस लोटे में, इस गिलास में, इस चीज में ये तेज थी। उनको कभी पूजा करते हैं, उनकी पूजा के स्थली में हो सकता है पूजा के आचमन के लिए लुटिया हो, चम्मच हो, तो तमाम सारी चीजें उनको उपयोग की वस्तु थी। अगर कुछ हो तो आपसे कहूंगा जरूर निकालिए पूरे देश के लिए, और पूरे देश को वो चीज उसमें आकर के लोग देखेंगे, उससे वो स्मरण करेंगे, उसमें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। अभी आपको मुकेश मेश्राम साहब ने एक बात की थी हर घर तिरंगा की। ये भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी सोच है। पूरा देश आजादी का ऐसा दीवाना हो, पूरा देश याद करे उस झंडे को, जिस झंडे ने हमारे देश को आजादी और हमारे देश को पूरी दुनिया में पहचान दी है। उसको जो हमारा ये आजादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 को जब हम 75 साल पूरा कर रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक हमारा जो झंडा अधिनियम, झंडा कानून है, उस कानून में संशोधन करके उसमें कुछ शिथिलता ला करके, अन्यथा आप कहीं भी झंडा फहरा नहीं सकते। झंडा फहराने का एक वैधानिक नियम है, और अगर नहीं पालन करेंगे तो उसका कानूनी सजा भी है। लेकिन उसमें शिथिलता देकर के पूरा देश, हर कोई शाहजहांपुर का वासी, हर कोई देश का वासी अपने घर में, अपने दुकान में, अपने जहां पे वो व्यवसाय करता है, जहां वो किसी प्रकार की क्रीड़ा करने जाता है, जहां भी हो, हर जगह एक झंडा फहराना है हमें 11 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त के बीच में, हर घर तिरंगा। मैं आप सारे लोगों से ये भी अपील करूंगा, आप सारे, ये तो बलिदानियों का शहर है, बलिदानियों की धरती है, आप सारे के सारे न केवल एक दिन, मैं कहूंगा 11 से 17 तक लगातार पूरे एक सप्ताह अपने दुकान पे, घर पे एक ऐसा मिसाल कायम करिए राम प्रसाद बिस्मिल जी की, असफुल्ला खां साहब की, रोशन सिंह साहब की ये धरती है। आप हर घर में वो झंडा हो, जिससे कि आप उसे याद करें, हमारे इस आजादी को, और उसके साथ अपने देश के लिए संकल्पित हो कि हम कैसे अपने देश को दुनिया के क्षितिज में, ज्यादा नहीं, 1000 साल पहले हम दुनिया के क्षेत्र में बहुत ऊपर उठने वाले सितारे थे, केवल 1000 साल में हम लोग नीचे हो गए। एक बार हम चढ़ना चालू किए, बहुत जल्दी एक बार दोबारा फिर से दुनिया के क्षेत्र में बहुत ऊपर उठ जाएंगे। वो उस झंडे की ताकत होगी। कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन समय की बाध्यता के कारण मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं केवल, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में बताया विद्यार्थी जी ने कि वो एक ओज कवि थे, उन्होंने तमाम सारी कविताएं, तब उनकी लेखनी में आग बरसी थी। उन्होंने लोगों को, न केवल वो खुद राम प्रसाद बिस्मिल बने, बल्कि बहुतों को उन्होंने बिस्मिल बना दिया इस आजादी के लिए। केवल न केवल काकोरी का, आपने मैनपुरी का भी जिक्र किया, ऐसे तमाम सारे, दिल्ली में भी रहे,
प्रदेश में अलग अलग जगह करके उन्होंने बहुत सारे लोगों को क्रांतिकारी बनाया और अपनी लेखनी की ताकत से। उन्हीं की एक कविता से मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। उनकी कविता है, ना चाहूं बान दुनिया में, ना चाहूं बान दुनिया में, ना चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत पर दीवाना, मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत पर दीवाना। करूं मैं कौम की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों दुख, करूं मैं कौम की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों दुख, अगर फिर जन्म लूं आकर, तो भारत में ही हो आना। सोचिए, ये इतने बड़े देशभक्त, ये दोबारा भी अगर जन्म लेना हो तो इस भारत भूमि में जो स्वर्ग के देवी देवता भी तरसते हैं आने के लिए, उस भारत भूमि में ही दोबारा जन्म ले, ये भावना थी हमारे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की। मैं बात को समाप्त करूंगा। अभी मैंने जिलाधिकारी महोदय से एक निवेदन किया है, 2 निवेदन आपसे मैंने किए, एक निवेदन उनसे भी मैंने किया है। ये आजादी का 75 साल हो रहा है, इतना बढ़िया म्यूजियम यहाँ बन गया है, इतनी सारी जानकारी आजादी के बारे में यहाँ पे उपलब्ध है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे 75 क्विज कॉम्पिटिशन हो, 75 क्विज कॉम्पिटिशन हो पूरे जिले में, और वो क्विज कॉम्पिटिशन लोगों को प्रेरित करे कि आए, हर स्कूलों के बच्चे, हर कॉलेज के बच्चे, हर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के बच्चे, सारे बच्चे आए और आकर के दिन भर गुजारे, यहाँ पर देखें अपने देश की आजादी के बारे में, पढ़े, नोट ले, और उनका 3 लेवल पे कंपटीशन हो। पहले स्कूल लेवल पे कंपटीशन हो, फिर उनमें जो सेलेक्ट हो उनका नेक्स्ट लेवल पे कंपटीशन हो, और फिर एक महा कंपटीशन जो है 15 अगस्त 2022 को हो, जिसमें मैं अनुरोध करूंगा, अगर हमारे माननीय खन्ना साहब जिन्होंने इतनी बड़ी आपको ये सौगात दी है, माननीय खन्ना साहब पुरस्कृत करें उन लोगों को जो कि अपने ये इससे पूरा का पूरा आपका पूरा शाहजहांपुर हमारे आजादी के इतिहास को जान जाएगा, हमारी एक एक चीज को समझ जाएगा, और ये इतनी बड़ी जो बनी है आपकी, ये इतना बड़ा जो संग्रहालय बना है, उसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। अगर आप 75 करने में केवल बच्चों को ही नहीं, आप बड़े वर्ग का भी कंपटीशन कराएं, लेकिन कुल मिलाकर के मैं चाहूंगा कि 75 कंपटीशन हो, और जिसका अंतिम एक तो बच्चों वाला कंपटीशन हो अलग अलग वर्ग का, और दूसरा जो कंपटीशन हो बड़े लोगों का भी हो, जो कि अब कहीं न किसी व्यवसाय में हो, कहीं किसी रूप में हो, वो भी आए, देखें, सीखें, समझें। क्योंकि जिस आजादी को हम इतनी आसानी से ले लेते हैं, वो आजादी इतनी आसान नहीं थी। उसके लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया, कितने लोगों ने अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर किया, तब जाकर के हम लोग इतने आराम से एक स्वतंत्र भारत में ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। तो भी मैं इस निवेदन के साथ एक बार दोबारा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और उस बलिदानी धरती के आप सारे लोगों को अभिनंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।